से बादशाह भी गए जग से बादशाह भी गए जग से बादशाह भी यूं हाथ मलते मलते यूं हाथ मलते चलते चलते रुक जाए चलते चलते जीवन का क्या भरोसा जीवन का क्या भरोसा ओ थम जाए चलते चलते थम जाए चलते चलते सांसों का क्या भरोसा सांसों का क्या भरोसा सांसों का क्या संत कहते तेरे साथ जाए बंदे तेरे कर्म की कमाई तेरे साथ तेरे और एक बढ़िया बात कही गए जग से बादशाह भी गए जग से बादशाह भी कैसे यूं हाथ मलते यूं हाथ मलते इसीलिए सांसों का अब जब सांसों का भरोसा है ही नहीं तो करो क्या श्वास श्वास सुमरन करो वृथा श्वास मत खोए आना जाने इस श्वास का आवन होए इसलिए हर श्वास में नाम जप करना। तो आज तो तुमने पूछा कि संकीर्तन का लाभ क्या संकीर्तन का कलयुग में लाभ ही है। सब युग की अपनी अपनी बात है सतयुग में अलग है त्रेता में अलग है द्वापर में जब कोई यज्ञ त्रेता में जब कोई यज्ञ करता था तब भगवान की प्राप्ति होती थी सतयुग में कोई तप करता था तो भगवान की प्राप्ति होती थी द्वापर में जब कोई कर्म कांड नियम करता था अनुष्ठान करता था तब भगवान की प्राप्ति होती थी कलयुग में कोई जप करे तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। बोलो सीताराम जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो आपने जो पूछा कि संकीर्तन का क्या प्रभाव
संकीर्तन का बहुत प्रभाव है। इसलिए नाम संकीर्तन प्रत्येक कर्म करने के पहले हम तो ये कहेंगे, अपन लोगों को मंत्र नहीं आते ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एक काम किया करो, कोई भी काम किया करो ना, नाम जप किया करो। कीर्तन बैठा लिया, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, या राधे श्याम या हर हर बोले। माता जी वाले हो तो जय माता दी जय माता दी। जो भगवान की बहुत कृपा है, सनातन में बहुत व्यवस्थाएं हैं, अनेक नाम लेने की व्यवस्था है। औरों के पास तो एक ही भगवान है, अपने पास तो खूब लंबी लिस्ट है। हाँ, उनके पास एक ही है, चाहे वो उल्टा पढ़े चाहे सीधा पढ़े, एक किताब है। हमने किसी का नाम थोड़ी लिया है, नाम नहीं लिया है, FIR नहीं बनती है। हमने नाम लिए नहीं, किसी की बुराई थोड़ी की। अपने यहाँ पे भैया रामायण पढ़ लो, रामायण नहीं पढ़ते, गीता पढ़ो, गीता। एक आदमी से हमने कहा गीता पढ़ते हो? बोले हम तो गीता का उपदेश 35 साल से सुन रहे। हम कहा बहुत बढ़िया, लेकिन एक बात बताओ, तुम सुधरे नहीं? बोले गुरुजी दरअसल गीता हमारी लोगाई का नाम है। बाद में पता चला वो आदमी क्राइस्ट चर्च का ही था। तो ठीक है भैया, तो ठीक नहीं सुधरे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अपने सनातन धर्म में बहुत व्यवस्था। रामायण पढ़ो, रामायण में मन नहीं लगता, गीता पढ़ो, भगवत गीता, वो गीता नहीं। एक जगह स्कूल में ऐसे ही एक मास्टर ने कहा शांति के साथ बैठ जाओ। एक क्राइस्ट चर्च का लड़का खड़ा हुआ, बोले आज शांति नहीं आई, सविता के साथ बैठ जाए। मास्टर ने दे थपाड़ा नौटंकी। अरे तो अर्थ का अनर्थ मत निकालो। तो रामायण पढ़ो, रामायण नहीं पढ़, गीता पढ़ो, गीता नहीं पढ़ पाते, कोई बात नहीं। हनुमान चालीसा तो पढ़ सकते, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी पढ़ो। और मजहब में एक ही किताब, अपने पास 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, हनुमान चालीसा, स्मृतियां, संतों के ग्रंथ, इतनी व्यवस्था है। इसलिए सनातन धर्म पूरी दुनिया में महान है। तो भैया संकीर्तन क्यों करना चाहिए? संकीर्तन करने से जो अपराध होते हैं वो अपराध कथा के अनुष्ठान के मिट जाते हैं। इसलिए भगवान के नाम जप को करना चाहिए। गोस्वामी जी ने भी कहा, भागवत में भी वर्णन है, बहुत प्यारी बात भागवत में कही। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्तम नमामि हरि परम। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी महाराज कहते, भैया कलयुग में नाम संकीर्तन की बड़ी महिमा है।
एक जगह और महात्मा में कहा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल आपको तप से प्राप्त नहीं होगा, जो फल आपको यज्ञ से प्राप्त नहीं होगा, जो फल आपको ध्यान से प्राप्त नहीं होगा, ठाकुर जी बोले वह फल कलयुग में केवल गोविंद के कीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाएगा। तो आशुतोष जी, आप भजन नहीं कर पाते चलेगा, मंत्र नहीं बोल पाते चलेगा, श्लोक नहीं गा पाते चलेगा, आप भैया गीता श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़ पाते चलेगा, वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ पाते चलेगा, रामचरितमानस नहीं पढ़ पाते तब भी चलेगा। केवल और केवल कलयुग में तुम जहां हो वही नाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर दो, इतने में भी हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन एक शर्त है, पूछो क्या? पूछो। तुम्हारी जिह्वा नाम कीर्तन ना करे, दिल भी बोले। हमारे दादा गुरुजी सुनाते थे बचपन में, राम राम सब कोई कहे पर दशरथ कहे ना कोई, जो एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल हो। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कल से दशरथ दशरथ कहो, राम राम छोड़ दो, कल से कहो भैया जब दशरथ जी से ही कोटि यज्ञ फल। ना ना ना, दशरथ का अर्थ दूसरा है। दशरथ 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये दोनों मिलाकर के होती है 10 इंद्रिय। इन 10 इंद्रियों के ऊपर बैठा है मन, जो मन रूपी रथ पर बैठ करके भगवान का नाम एक बार ले लेता है, उसे करोड़ों युग का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से कहो। इसलिए कथाओं में अगर नाम जप किया जाए, घर पर नाम जप किया जाए तो ठाकुर जी प्रायः धन्य है। महाराष्ट्र की एक भक्तनी माता, महाराष्ट्र में एक बड़ी प्यारी भक्तनी हुई, बहुत सिद्ध भक्तनी हुई। इतनी प्रबल भक्तनी हुई, उपले जानते हो आप लोग? हैं? कंडे, कंडा जानते हो? गोबर के, वो जब गोबर के उपले बनाया करती थी जनाबाई, तो महाराष्ट्र में एक ठाकुर जी हैं विट्ठल भगवान, तो वो विट्ठल विट्ठल कहती थी। एक बार एक महात्मा को पता लगा कि यहाँ एक ऐसी स्त्री रहती है जो बड़ी भक्तनी है। उन्होंने सोचा चलो दर्शन कराएं।
वो एक उसी गली से निकल रहे थे, पूछने ही वाले थे, तब तक सामने लड़ाई हो रही थी। तो महात्मा ने पूछा, भाई तुम लड़ क्यों रही हो देवी जी? तो वो दोनों स्त्रियों में से बोली, महाराज इसने हमारे कंडे रख लिए, उपले। तो पड़ोसन बोली, झूठ बोल रही है, हमने अपने उठाए। तो महात्मा बड़े आश्चर्य से हंसने लगे, बोले भाई कंडे किसी के हों, आधे आधे कर लो, लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो भक्तनी माता बोली, महाराज कंडे की लड़ाई नहीं है, कंडे की इस बात पे लड़ाई है कि हमारे वाले कंडे इसने ले लिए। तो महात्मा बोले, एक बात बताओ, तुम्हारे वाले कंडों में सील सिक्का लगा है क्या? ये तुम्हारे वाले कंडे गोबर की जगह चांदी सोने के? बोले नहीं, है तो गोबर के और कोई सील सिक्का नहीं है, पर एक पहचान है। बोले क्या? बोले महाराज हमारे वाले कंडों को कान से लगाओ तो वो विट्ठल विट्ठल बोलते हैं। महात्मा बोले, क्या पागलपन है, नाम क्या है तुम्हारा? बोले महाराज इस दासी को जनाबाई कहते हैं। अरे बोले हम तो तुम्हारे ही पास आ रहे थे, हमने तुम्हारा